संक्षिप्त 6 पुराण। नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महा नरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। सावधान होकर के सुनो। पार स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, प्राय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप अर्थात बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताएंगे जो मन, वाणी और शीत, इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं, जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं। वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मद्रा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापात की कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मरम भेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुला करके उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष गुरु पर दोष आरोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज हाथ प्रतिभव कर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी पलात खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांड द्वारा बाही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा 5 महायज्ञों का अनुष्ठान ना करना मद्रापान के समान पातक माना गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए अथवा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में
तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं वे ही ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलट फेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री संग करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपातकी कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर के शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मल मूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा अर्थात मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग करके लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुओं को भूखे छोड़ करके स्वयं खा लेते हैं, जो अजित इंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरता पूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लाद करके उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हालियां गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असहाय बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाने बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत लेते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते हैं, वे सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानारकी हैं।
जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते हैं, वे मोड़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक जा करके लौट आते हैं। केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघ करके मन मना कर वसूल करते हैं तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखते हैं, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों, अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर के अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। प्राय स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को भी पाप लगता है। वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी प्राय द्रव्य को सरसों बनाकर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शीत द्वारा स्वयं पाप करता, दूसरों से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। अध्याय 4, 5, 6 पूर्ण।